प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 15। दमिश्क में हननिया नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननिया। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हननिया ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए एक चुना हुआ पात्र है। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष इस वचन पर दीजिए और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे पवित्र बनाइए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो ये हिस्सा है जो हमने कई बार पढ़ा है, सुना है। इसके बारे में बहुत सारे वचन सुने हैं, और कैसे प्रभु पौलुस को मिला, पौलुस पर प्रकट हुआ जब वो दमिश्क को जा रहा था विश्वासियों को सताने के लिए। और जब प्रभु ने अपना महिमित दर्शन उसे दिया, पौलुस ने प्रभु के चेहरे को देखा। दोपहर के समय में पौलुस अंधा हो जाता है, और फिर प्रभु उससे बातें करता है और उसे कहता है कि तू शहर में जा। और पौलुस यहूदा नाम के किसी व्यक्ति के यहाँ चला जाता है। लोग उसको ले जाते हैं उसके हाथ को पकड़कर। और तब प्रभु अननियास नाम एक वहाँ के लोकल चेले को, ऐसे लगता है वो दमिश्क की कलीसिया का एल्डर था, प्रभु अननियास को प्रकट होता है। प्रभु अननियास से बात करता है और कहता है, तू इस गली में इस व्यक्ति के घर पे चला जा। है ना, गली का नाम सीधी था। घर का नाम या घर का नंबर कह सकते हैं आज के दिनों में, यहूदा था। और वहाँ पर तरसुस नाम का एक व्यक्ति, प्रभु ने कहा तुझे मिलेगा, देख वो प्रार्थना कर रहा है, और तू अपना हाथ उस पर रख ताकि उसको अपनी दृष्टि मिल जाए। तब अननियास कहता है, प्रभु ये तो बहुत बुरा आदमी है, इसने तो यरूशलेम में भी तेरे लोगों को बहुत मारा, और यहाँ पर भी वो इसी अधिकार से आया है, डॉक्यूमेंट्स लेके आया है कि हमें पकड़ के ले जाए। है ना, शायद ऐसा होगा कि जिस लिस्ट में पौलुस लोगों को, विश्वासियों के नाम लिख के लाया होगा महायाजक से, उस लिस्ट में शायद अननियास का भी नाम था। और अब देखो प्रभु कैसे दिलों को जोड़ता है ना, कि पौल अंधा हो गया था, अब अननियास ही आकर उस पर हाथ रखेगा, उसकी आंखें ठीक होगी। और अननियास का दिल भी कड़वा था उसके प्रति कि प्रभु इसने तो तेरे लोगों को मारा और हमें भी मारने आ रहा है, पकड़ने आ रहा है। तो प्रभु ने कहा तू जा आगे, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। इसमें बहुत सारे हमारे लिए सीखने को बातें हैं। मैं सिर्फ दो बहुत
साधारण बातों पर फोकस करूंगा आज। पहला तो प्रभु ने कहा देख वो प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा कि तू चला जा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। इन दो बातों पर प्रभु की सहायता से फोकस करेंगे। देखो वो प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा 15 आयत में, पहला तो है 11 आयत में, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा 15 आयत में आखिर में कि मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पहला प्रभु ने उसको कहा देख वो प्रार्थना कर रहा है। और हम सब जब से हमारा उद्धार हुआ है प्रार्थना के महत्व को जानते हैं। हमारा उद्धार ही शुरू हुआ प्रार्थना के द्वारा, ठीक है ना। और जैसे एक बालक पैदा होता है तो वो रोता है, तो वैसे ही हमारा जब नया जन्म होता है, एक तौर से हम, इंग्लिश में अच्छा वर्ड है क्राई आउट, रोना, पुकारना। हम पुकार कर ही हमारा नया जन्म होता है, प्रभु यीशु को पुकार कर। और जब प्रभु ने अननियास से कहा कि देख वो प्रार्थना कर रहा है, तो पौलुस के जीवन का जो निचोड़ है वो इस आयत में आ जाता है, इस आयत के हिस्से में आ जाता है ना। कितनी सुंदर बात है कि पौलुस का जब इतिहास शुरू होता है, आत्मिक इतिहास बाइबल में, अब तक तो वो 8 अध्याय तक तो बहुत उसका शारीरिक इतिहास था, शारीरिक व्यक्ति था, एक आतंकवादी था। लेकिन 9 अध्याय में जब उसका नया जन्म होता है, जब प्रभु से उसकी भेंट होती है, प्रभु से जब मिलता है, प्रभु की आवाज को सुनता है, तो उसका एक नया इतिहास शुरू होता है, एक नया अध्याय उसके जीवन में शुरू होता है। वैसे ही जैसे निर्गमन 12 में प्रभु इजराइलियों को क्या कहता है कि ये महीना तुम्हारे जीवनों में पहला महीना होगा। 430 वर्ष बिता चुके थे मिस्र में, लेकिन कोई गिनती नहीं हुई। लेकिन जब उनके जीवन में, इजराइलियों के जीवन में फसह का मेमना आता है, तब उनका एक नया कैलेंडर शुरू होता है। वैसे ही जब परमेश्वर का मेमना हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में एक नया कैलेंडर शुरू होता है, एक नया समय शुरू होता है, हमारे दिनों की गिनती शुरू होती है। मूसा कहता है हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम हमारे दिनों को गिन सके। गिव अस हार्ट्स ऑफ विजडम एंड टीच अस टू नंबर आवर डेज। तो पौलुस का जीवन, नया जीवन प्रार्थना से शुरू होता है। कैसे पता चलता है? प्रभु खुद गवाही देता है। अननियास को कहता है देख वो प्रार्थना कर रहा है। बताओ, प्रभु नोट कर रहा है इस बात को। प्रभु ये भी तो कह सकता है देख वो सफेद कुर्ता पहना हुआ है, देख वो दाढ़ी वाला है, या देख वो उस कमरे में मिलेगा तुझे। लेकिन नहीं, प्रभु क्या चिन्ह देता है? देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस ने अपनी सेवकाई प्रार्थना से शुरू की, और उसने अपनी सेवकाई खत्म भी प्रार्थना से की। जब वो अपने आखिरी समयों में था, ये तो नहीं कह रहा हूं मैं आखिरी क्षण में भी उसने प्रार्थना की थी, क्योंकि माना जाता है कि नीरो ने इसका गला कटवा दिया था। तो तभी भी वो प्रार्थना करके ही प्रभु के पास पहुंचा होगा कि प्रभु अनुग्रह दे कि मैं इस दुख को उठा सकूं। लेकिन जो रिकॉर्डेड है उसके अंतिम समयों की एक प्रार्थना, 2 तिमोथियस 4 अध्याय और 16 आयत। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने
मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। इंग्लिश में है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर को कि उनको लेखा देना ना पड़े। आई प्रे गॉड, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये लेखा देना ना पड़े, यानी मैं उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूं। वैसे ही जैसे स्तिफनुस ने आखिर में प्रार्थना की थी कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये पाप उनका उनको ना लगे। शायद स्तिफनुस से ही सीखा पौलुस, क्योंकि जब स्तिफनुस मरा तो पौलुस वहीं पर खड़ा था। पौलुस कहीं भी प्रार्थना करता था और सब जगह प्रार्थना करता था, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करता था और सब चीजों के लिए प्रार्थना करता था। वो पापियों के लिए प्रार्थना करता था, संतों के लिए प्रार्थना करता था, शासकों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करता था, जो उसके जेल के गार्ड होते थे, सैनिक होते थे, उनके लिए प्रार्थना करता था, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, अगुओं के लिए और आम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता था। मैं कुछ वचन जो नए नियम में फैले हुए हैं, बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ वचन जहां पर पौलुस प्रार्थना करता हुआ दिखता है या प्रार्थना के बारे में बताता है, उसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। अपने आप में ही वो एक संदेश है। प्रेरितों के काम 16:25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास मध्य रात को प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। प्रेरितों 20:36 में ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। घुटने टेक कर सबके साथ प्रार्थना की। फिर प्रेरितों 21:5 में जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। 22:17 में जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। समुद्र के किनारे भी प्रार्थना करता है, प्रभु के भवन में आकर भी प्रार्थना करता है। प्रेरितों 28:8 में पबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। प्रार्थना की, हाथ रखा और वो बीमार चंगा हो गया। उसका विश्वास प्रार्थना में था। फिर जब पौलुस अलग अलग पत्रियां लिखता है, रोमियो 1:9 में परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं। अर्थ है, इंग्लिश में लिखा है, विदाउट सीजिंग आई मेक मेंशन ऑफ यू ऑलवेज इन माई प्रेयर्स। लगातार प्रार्थनाओं में तुम्हारा स्मरण करता हूं। रोमियो के विश्वासियों को पौलुस मिला नहीं था अब तक। उसकी इच्छा थी कि मैं जाके मिलूं और कुछ आत्मिक वरदान इनके साथ बांटूं, लेकिन फिर भी कहता है मैं लगातार प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं।
10 अध्याय रोमियो की 1 आयत। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। किनके लिए? इज़राइल के लिए। Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. यहूदियों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था पौलुस के साथ। जहां जहां जाता था वहीं पर उसका विरोध करते थे। एक बार तो ऐसा पथराव करवा दिया वहां के लोकल लोगों से मिलकर कि लोगों को यही लगा पौलुस मर गया। लेकिन फिर पौलुस खड़ा हो जाता है और शहर के बाहर, नगर के बाहर चला जाता है। लेकिन वो क्या कहता है? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। मन की अभिलाषा भी थी और तब प्रार्थना थी। कई बार हम शब्दों से प्रार्थना करते हैं लेकिन मन में नहीं होता, मन में अभिलाषा नहीं होती। पौलुस कहता है मेरे मन की, माई हार्ट्स डिजायर, और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पा जाए। और प्रभु एक दिन ये प्रार्थना सुनेगा, इज़राइल उद्धार पाएगा। भजन में लिखा है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। फिलिपियों 1:4 में, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। आनंद के साथ प्रार्थना करता है ना। कई बार कुछ लोग बहुत ऐसा लगता है कि प्रार्थना उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है, पता नहीं क्या मुश्किल आ गई, विशेषकर जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है मैं बड़े आनंद के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। उसी फिलिपियों 1:9 में, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। उनके आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु में मजबूत हो जाए, प्रभु के प्रेम में मजबूत हो जाए, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते चले जाए। कुलुस्सियों 1:3, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुलुस्सियों को कहता है ना केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं। मैं सोचता हूं क्या ये मतलब ऐसा प्रेम, मसीही प्रेम है हमारे अंदर, और क्या ऐसा एप्रिसिएशन है एक दूसरे के लिए कि ना केवल प्रार्थना करें, उनके लिए हम धन्यवाद दे सकें। इसके लिए चौड़ा हृदय चाहिए, प्रभु का प्रेम की आवश्यकता है ना। और रोमियो 5 कहता है पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में प्रभु के लोगों के लिए प्रेम देता है। फिर उसी कुलुस्सियों 1:9 में, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कहते जब से सुना है तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तीमुथियुस, जिसको पौलुस शिष्यता के अभ्यास में आगे बढ़ाता रहा, 2 तीमुथियुस 1:3, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में
मैं तुझे लगातार स्मरण करता हूं। अपनी प्रार्थनाओं में लगातार तिमोथियस तुझे स्मरण करता हूं। फिलिमोन की पत्री 5वें में, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। फिलिमोन एल्डर था, प्रभु के द्वारा आया था, शायद उम्र में ज्यादा था। तिमोथियस जवान लड़का था। ये भी ऐसा लगता है पौलुस की पहली जर्नी में इसका उद्धार हुआ था। दोनों के लिए कहता है, मैं तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता हूं। तो ये पौलुस के जीवन की समरी थी, उसके जीवन का निचोड़ था प्रार्थना, और ये उसके फलदायक सेवा की सामर्थ्य थी। जब हम ध्यान से देखते हैं इस व्यक्ति को प्रार्थना के जीवन में प्रार्थना करते हुए पाते हैं, और ये हमारे लिए चैलेंज है, प्रार्थना का जीवन। प्रभु मेरे और आपको प्रार्थना के लिए क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीयों 5:17 में प्रभु कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर लूका 11 में प्रभु के चेले कहते, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। है ना, वो प्रभु को प्रार्थना करते देखते थे, उनको चैलेंज होता था। जब हम किसी को प्रार्थना करते देखते हैं तो हम चैलेंज होते हैं, यार मुझे भी प्रार्थना करनी चाहिए। है ना, एक जगह लिखा है कि तुम एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाओ, प्रोवोक ईच अदर अनटू गुड वर्क्स। तो जब हम एक दूसरे के प्रार्थना के जीवन को देखते हैं तो हम प्रार्थना के लिए और उकसाए जाते हैं। ये ईर्ष्या में ना बदल जाए, लेकिन एक दूसरे को भले कामों के लिए हम उकसा सके। प्रभु उसी लूका 11 में कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, 9 से 13, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। और यहाँ पर विषय प्रार्थना का है, पवित्र आत्मा का नहीं है। वो दूसरा विषय कभी समझ सकते हैं, और ये भी समझना है कि पवित्र आत्मा व्यक्ति के रूप में अभी तक आया नहीं था। ठीक है, तो प्रभु यहां पर कहता है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मानो कि प्रभु कहता है कि प्रार्थना की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दो। है ना, एक तो है मांगना, दूसरा है ढूंढना, उसमें यत्न लग जाता है, और फिर खटखटाना। खटखटाते हैं जब किसी के घर के दरवाजे के सामने जाकर, कई बार खटखटाने में थोड़ा सा घबराहट होती है कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। खैर, प्रभु का घर ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर प्रभु अर्थ को समझा रहा है कि प्रार्थना की इंटेंसिटी को, घनिष्ठता को बढ़ा दो। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। उस विधवा को याद करो जो उस न्यायी के पास जाती थी, जो ना ईश्वर से डरता था और ना मनुष्य से डरता था। उस
कहानी को प्रभु ने शुरू कैसे किया, दृष्टांत को, लूका 18:1 में। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। और जब उस विधवा का काम हो जाता है तो प्रभु क्या बोलता है 7 आयत में, सो क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या उनके विषय में देर करेगा। प्रभु याद दिलाता है कि वो उसने हियाब नहीं छोड़ा, प्रार्थना करती रही। प्रभु का समय था और जैसे समय आया प्रभु शीघ्रता से उसके लिए कार्य किया। हमने पहले भी इस बात को सुना है कि जो मिडल ईस्ट देशों में कुछ जो पत्थर होते हैं वहाँ के, वो जैसे फैलाए हुए बन होते हैं, तो वो रोटी जैसे दिखते हैं। वहाँ के जो खमीरी रोटी होती है वो बन जैसी होती है, बड़ी होती है और थोड़ी हार्ड होती है। तो कई बार देखकर उन पत्थरों को वो रोटियां याद आती है, मतलब रोटियों जैसी दिखती है। इसलिए शैतान ने भी प्रभु यीशु को यही कहा कि तू पत्थरों को रोटी बना दे, क्योंकि वो पत्थर रोटी जैसे दिखते थे। तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा रोटी मांगेगा तो तुम पत्थर थोड़ी दोगे कि ले ये रोटी खा ले, और दिया पत्थर, और बच्चा खाएगा तो क्या होगा? पहली बार तो उसको दांत में लगेगा ही, और फिर कहेगा डैडी आप तो धोखेबाज हो, मुझे कह रहे हो कि रोटी और पत्थर खिला रहे हो। तो प्रभु कभी भी धोखे का उत्तर नहीं देगा। रोटी मांगते हो तो रोटी ही देगा, धोखा नहीं देगा। दूसरा प्रभु ने कहा अगर बेटा मछली मांगता है तो क्या तुम सांप देते हो? यानी प्रभु कभी भी नाश करने वाली चीज नहीं देगा। आप मछली मांग रहे हो तो प्रभु कोई ऐसी चीज नहीं देगा जो तुम्हें नाश कर दे, क्योंकि सांप नाश कर देता है, मार देता है। फिर कहता तुम्हारा बेटा अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देगा। बिच्छू जब काटता है तो बहुत दर्द होता है, कोई दर्दनायक चीज नहीं देगा वो, है ना। एक वचन है नीति वचन में, शायद 22:10 है कि यहोवा की आशीष धनी करती है और उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ता, है ना। तो जब सांप और बिच्छू देने की बात आती है तो प्रभु तो दे नहीं सकता। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर ना हो, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो प्रभु प्रार्थना के उत्तर में धोखा नहीं देता, प्रभु प्रार्थना के उत्तर में हमारा विनाश नहीं होने देता, और प्रभु प्रार्थना के उत्तर में हमें दुख या दर्द नहीं देता। अर्थ यह प्रभु कहता है मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। ये है वो ग्रामर का टेंस, मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। वो आदमी लूका 11 में रात को आता है पड़ोसी के यहाँ, खटखटाता है। पड़ोसी कहता है मेरे तो बच्चे सो गए हैं, डिस्टर्ब मत कर, लेकिन वो मांगता रहता है। तो प्रभु का कहना है तुम सिर्फ इमरजेंसी के टाइम मत आओ, लेकिन मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो, प्रार्थना के जीवन में बने रहो, क्योंकि शरीर कमजोर है जबकि आत्मा तैयार है। और तुम बाहर थोड़ी हो, तुम तो पिता के घर में ऑलरेडी अंदर हो, है ना, उसके और बच्चों के साथ पिता के घर में हो, उसमें बने रहना है। यूहन्ना 15:5 में प्रभु कहता है मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम प्रभु यीशु में बने रहते हो पवित्र जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, तो तुम घर के बाहर नहीं हो, तुम तो उसके अंदर ऑलरेडी
बने हुए हो। ठीक है, तो ये पहला विचार था। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस जल्दी से दूसरे विचार पे देख लेंगे। दूसरी बात प्रभु ने अनानियास से क्या कही? प्रभु ने कहा वो मेरा चुना हुआ पात्र है, चुना हुआ पात्र है। और पौलुस अपनी पत्रियों में 4 प्रकार के पात्रों का जिक्र करता है। वो खुद भी पात्र था, लेकिन वो 4 प्रकार के पात्रों का जिक्र करता है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। पहला वो कहता है आदर का पात्र, वेसल ऑफ ऑनर। रोमियो 9:21, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक पात्र आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? एक्चुअली अर्थ यह है कि मिट्टी का ढेर पड़ा है, कुम्हार उससे बर्तन बना रहा है, एक पात्र को वो विशेष बनाता है और बाकी पात्र ऑर्डिनरी है। अर्थ ये नहीं है कि वो जानबूझ के गलत, मतलब बहुत बदसूरत पात्र या कोई टूटा फूटा और बिना शेप का पात्र बनाता है। अर्थ ये नहीं है। अर्थ है कि एक पात्र को विशेष बनाता है या कुछ पात्रों को विशेष बनाता है, बाकी ऑर्डिनरी बनाता है जो विशेष आदर के नहीं है ना। अर्थ ये नहीं कि वो जानबूझ, कौन सा कारीगर अपने ही बदनामी के लिए कोई चीज करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीजें वो स्पेशल करता है ना। तो अर्थ ये है। तो कहता है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक पात्र आदर के लिए बनाए? कुछ पात्रों को प्रभु विशेष आदर के लिए बनाता है। किसके आदर के लिए? प्रभु के आदर के लिए। वही मिट्टी थी जिससे मूसा बना और उसी मिट्टी से फिरौन बना, है ना। मैं और आप भी उसी मिट्टी से बने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने मूसा को उठाया और मूसा के द्वारा पूरे मिस्र में यहोवा का भय छा गया। कारण क्या है? यशायाह 43:4 में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और आदर के योग्य ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रभु मुझे और आपको आदर का पात्र क्यों बनाता है? उसके पीछे हेतु क्या है? उसका प्रेम, है ना। और जब प्रभु का प्रेम हम पहचानते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसका आदर करें। और प्रभु कहता है 1 शमूएल 2:30 में, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। ठीक है। जिसको प्रभु आदर का पात्र बनाता है, आप उसके जीवन को टटोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा इस व्यक्ति ने प्रभु का आदर किया था या करता रहता है, इसलिए प्रभु उसको एक आदर का पात्र बनाता है। मूसा ने कितना कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए। वो मिस्र का अगला फिरौन था, लेकिन उसने क्या चुना? उसने चुना कि मैं इन गुलामों के साथ, उसको पहले थोड़ी था कुछ, 40 वर्ष पे शायद उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि यही मेरे पूर्वज के वंश है। तो इसलिए फिरौन की अपनी माँ को कहा, फिरौन की बेटी को, कि मुझे अपना बेटा मत बुला, मैं तो इनके साथ हूं, गुलामों के साथ, है ना। और उनके साथ उसने वो खड़ा हो गया और तब प्रभु ने इस व्यक्ति का आदर किया। फिर रोमियो 9:23 में देखते हैं दया का पात्र, जल्दी से, और दया के
पात्र पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। दया का पात्र, इसके विपरीत है क्रोध का पात्र, है ना। फिरौन को प्रभु ने क्या किया? खत्म कर दिया, है ना। मिस्र को प्रभु घुटनों पर लेकर आया, वो क्रोध के पात्र बन गए। लेकिन प्रभु कुछ के लिए क्या कहता है? दया के पात्र। पौलुस क्या कहता है 1 तीमुथियुस 1:13 में? मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस कहता है मैंने तो बहुत बुरे काम किए प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध, तो भी मुझ पर दया हुई। मेरा तो नाश होना था, मैं क्रोध का पात्र था, लेकिन प्रभु ने मुझ पर दया की। इफिसियों 2:4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु यही कहता है, क्योंकि वो दया का धनी है, हमें भी दया का पात्र बनाया, हम नाश नहीं हुए। तो आदर का पात्र, दया का पात्र। तीसरा, मिट्टी का पात्र। 2 कुरिन्थियों 4:7, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में या पात्रों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। पौलुस कहता है तुम मिट्टी के बर्तन हो, मिट्टी के पात्र हो, लेकिन हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर प्रभु ने खजाना रखा है ना, धन रखा है। तो इसका क्या अर्थ है? अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, समय नहीं है, तो वहां पे पौलुस सुसमाचार की बात कर रहा है कि ये सुसमाचार प्रभु ने इन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और इन मिट्टी के बर्तनों में क्यों? ये कमजोर बर्तन है ना। हमारी जीवन के बारे में प्रभु क्या कहता है? भाव के समान है ना, और थोड़े समय के लिए है। स्वर्गदूत जैसे हम कोई ताकतवर नहीं है, सामर्थी नहीं है, लेकिन प्रभु ने इस सुसमाचार का धन हमारे इन कमजोर मिट्टी के पात्रों में रखा है। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? ताकि महिमा प्रभु की हो, सामर्थ प्रभु की हो। नहीं तो हम लोगों के ऊपर मन लगाते, है ना। कोई भी प्रभु के सेवक को आप देख लो, कहीं ना कहीं वो सिद्धता से कम पाया जाता है। प्रभु होने देता है ताकि सामर्थ और महिमा प्रभु की ही हो। कई बार बहुत कमजोरों के द्वारा प्रभु बड़े सुसमाचार के कार्य करता है। पौलुस के लिए कहते थे, अरे उसकी उपस्थिति तो ऐसी ही है, लगता नहीं है इतना पावरफुल, लेकिन देखो प्रभु ने उसके द्वारा क्या किया पूरी दुनिया में और आज तक भी। सारी महिमा, सारा आदर सृष्टिकर्ता को, प्रभु को जाना चाहिए, सृष्टि को नहीं, मुझे और आपको नहीं। भजन 103:14 में कहता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मानो एक पात्र है जिसके अंदर धन है और वो पात्र सील्ड है, तो धन कैसे मिल सकता है? पात्र को तोड़कर। तो प्रभु टूटे हुए पात्र के द्वारा उस धन को औरों तक पहुंचाता है। कुछ लोग टूटते नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ धन या आशीष बांट नहीं सकते।
वो आशीष का कारण नहीं हो पाते। पौलुस को प्रभु ने एक टूटा हुआ पात्र बनाया, और एक टूटा हुआ पात्र ही सुसमाचार फैलाने में उपयोगी होता है। मैं जल्दी से आपको एक कहानी याद दिलाता हूं। न्यायियों 7 अध्याय में गिडियन को मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध करना था। बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी उसके पास, हजारों हजारों लोगों की। प्रभु ने कहा ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं और इतने लोग नहीं चाहिए मुझे। तो कुछ लोग तो वापस चले गए, करीब 22,000 या मुझे याद नहीं है। और जिसको शायद गिडियन ने कहा जिसको डर लगता है चले जाओ, वो चले गए। फिर उनको, आपको याद होगा, पानी, नदी के पानी के पास ले गए और वहाँ उनका टेस्ट हुआ। तो 300 लोग सिलेक्ट हुए इंटरव्यू में, एक तौर से, या फिजिकल टेस्ट में। अब 300 लोगों को डैनियल ग्रुप्स में बांट देता है और उनको क्या कहता है कि एक हाथ में तुम तुरी रखना, दूसरे हाथ में मशाल रखना, लेकिन उस मशाल को मिट्टी के बर्तन से कवर कर देना, है ना। मुझे यही अचंभा होता है कि तलवार की बात क्यों नहीं करता गिडियन। युद्ध में जा रहे, है ना, तलवार की घोषणा होती है, यहोवा की तलवार और गिडियन की तलवार, लेकिन विशेषकर वो इन 3 बातों की बात करता है, तूरी की और मशाल की, और उस मशाल को मिट्टी के बर्तन से कवर किया है ना। मैं सोचता हूँ अगर तलवार अगर लटक रही है हाथ में तो नहीं थी एटलीस्ट, क्योंकि एक हाथ में तूरी थी। आप पढ़ सकते हो, उसको आइडिया लग सकता है। और गिडियन कहता है जब तुम मिद्यानियों के पास पहुंचोगे, जैसे मैं करूंगा वैसे तुम करना। तो अंधेरे में वो पहुंचते हैं और एकदम फिर एक साथ वो मिट्टी के बर्तन को तोड़ते हैं और एकदम सडन लाइट उन मिद्यानियों को पर चमकती है और वो अंधिया जाते हैं, चौंक जाते हैं और एक दूसरे पर ही तलवार चलाना लगते हैं, है ना। तो जब तक पात्र नहीं टूटा, रोशनी नहीं आई, तूरी नहीं फूके वो, है ना। तो इसलिए पात्र का टूटना जरूरी है ताकि रोशनी और धन औरों तक पहुंच सके। और पौलुस को प्रभु ने ऐसा पात्र बनाया। और लास्ट, एक पवित्र और योग्य पात्र, है ना, एक पवित्र और योग्य पात्र। प्रभु यीशु ने उस फरीसी से कहा मत्ती 23:26 में, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे या प्याले या पात्र और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, है ना। ये तो जरूरी ही है कि प्रभु का पात्र बनना है तो भीतर से पहले पवित्र होना है, शुद्ध होना है। अब दूसरा तीमुथियुस 2:21 में कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। किन से शुद्ध करेगा, इसको पढ़ के देखना। और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आप दूसरा तीमुथियुस 2 पढ़ोगे तो यहाँ पे वो पाप, अपराध और गंदगी की बात नहीं कर रहा है पौलुस। यहाँ पे कहता है एक बड़ा घर है, बड़े घर में 2 टाइप के पात्र हैं, कुछ आदर के हैं, कुछ अनादर के हैं। यहाँ पे रियली वो पात्र है जो प्रभु को अनादर देते हैं। बड़ा घर है, बड़ा घर ये मसीह समाज है, इसमें कुछ तो आदर के पात्र है और कुछ अनादर के पात्र है। प्रभु का नाम खराब करते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता भी है, झूठी शिक्षा भी देते हैं, अपने जीवनों के द्वारा लोगों को उंगली उठाने का मौका देते हैं। तो पौलुस ये बात कहता है तीमुथियुस को, यदि कोई या तू अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इन्हीं लोगों से अलग हो जा तू, है ना। अशुद्ध या अनादर के पात्रों के साथ कोई संगति मत रख, तू उन्हीं के साथ संगति रख जो यहोवा का नाम पवित्र हृदय से पुकारते हैं, तब तेरा भला होगा।
नहीं तो तू इब्राहिम और लूत की तरह, जैसे इब्राहिम लूत के साथ फंसा रहा काफी समय तक, तेरा यही हाल होगा। तो इसलिए अपने आप को इनसे शुद्ध कर दे, अयोग्य पात्रों से, है ना, झूठी शिक्षाओं से, और ऐसे सब लोग जो मिला जुला जीवन बिताते, अपने आप को इनसे शुद्ध कर। चिंता मत कर क्या कहेंगे, तुझे अपना हिसाब प्रभु को देना है ना। यशाया 52:11 में लिखा है, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वाले, अपने को शुद्ध करो। कौन पात्र ढोते थे? यहोवा के पात्र, जो मंदिर में काम करते थे, जो भवन में थे, जो उस बड़े घर में थे। तो अपने को शुद्ध करो, है ना। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु के हाथ में उपयोगी होगा, है ना। और प्रभु ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम करने वालों के बीच में उपयोग करेगा। हर भले काम के लिए वो तैयार किया जाएगा, और स्वामी की सेवा के लिए हमेशा वो तैयार रहेगा, है ना। पौलुस ये चारों पात्र बना। वो आदर का पात्र बना, वो दया का पात्र बना, वो एक मिट्टी का पात्र जिसके अंदर धन था। उस समय के पूरे रोमी जगत में एक तौर से कह सकते हैं पौलुस के द्वारा ही सुसमाचार पहुंचा। पहले बाहर निकलने वाले ये दो ही व्यक्ति थे जो पृथ्वी के छोर छोर तक गए, पौलुस और बारनबास। और स्वामी के उपयोग के लिए पौलुस एक फिट पात्र बना, है ना। ना केवल सुसमाचार जगत के छोर तक पहुंचा, हमें ये बहुमूल्य पत्रियां मिली, क्योंकि स्वामी के यूज के लिए तैयार था। पवित्र आत्मा इसके द्वारा पत्रियां लिख सका, है ना। तो ये दो विचार आज हम अपने मनों में छोड़ते हैं। पहला, देख वो प्रार्थना करता है, और दूसरा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। तो प्रभु अपने वचन पर